हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2023 की। मासिक धर्म पीरियड में नवरात्र का व्रत पूजा पाठ कैसे करें, सभी महिलाएं जरूर जान लें। पीरियड में इस विधि से करें व्रत पूजा पाठ, मिलेगा संपूर्ण लाभ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यानी कि अशुद्धि अवस्था में हम कैसे पूजा करके माँ का पूरा कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब हमारा शरीर शुद्ध रहता है तो हम माँ को यानी कि बहुत श्रद्धा भाव से इनकी पूजा करते हैं, और जब हम अशुद्धि अवस्था में हो जाते हैं तो मेरा सभी के मन में यह मन विचलित हो जाता है कि अब हम माँ की पूजा कैसे करेंगे और उनका कृपा जो है कैसे हमें प्राप्त होगा। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि अशुद्धि अवस्था में भी हम माँ की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किस प्रकार से करके उनकी पूरा कृपा पा सकते हैं। तो अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। चलिए मैं आप लोगों को विस्तार से समझाती हूँ कि कैसे हम अशुद्ध अवस्था में माँ की पूजा करके पूरे लाभ ले सकते हैं। देखिए, पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों कि एक पूजा होती है मानसिक पूजा और एक होती है शारीरिक पूजा। तो मानसिक पूजा और शारीरिक पूजा में क्या अंतर है, तो पहले तो जानेंगे कि शारीरिक पूजा क्या है, उसके बाद हम जानेंगे मानसिक पूजा क्या है। तो शारीरिक पूजा तो वो होती है कि जो कि हम अपने शरीर से करते हैं, स्नान करते हैं, स्वच्छ होते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, फिर माँ की प्रतिमा को यानी कि नहलाते हैं, सब कुछ सभी सामग्री को चढ़ाते हैं अपने हाथ से, यानी कि अपने शरीर से हम सभी पूजा करते हैं। तो ये तो हो गई शारीरिक पूजा। अब चलिए जानते हैं कि मानसिक पूजा। शारीरिक पूजा भी करना हमें ज़रूरी होता है, लेकिन मानसिक पूजा और शारीरिक पूजा दोनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो बताई गई है मानसिक पूजा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो है, सबसे श्रेष्ठ तो मानसिक पूजा ही होती है। लेकिन आप कहीं पे भी पढ़ के देखिएगा, कहीं पे भी वेद पुराण में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि मानसिक पूजा ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन शारीरिक पूजा भी करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम भगवान को नहलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं अपने शरीर से, तो ये भी करना हमें ज़रूरी होता है। लेकिन अगर जब हम अशुद्धि अवस्था में हों या सूतक रहता है, मान लीजिए किसी के घर सूतक लग गया, जन्म सूतक लग जाता है, मरण सूतक लग जाता है, और पीरियड में मासिक धर्म में जब अशुद्धि अवस्था में हम होते हैं, तब हम माँ की पूजा कैसे करके इनकी कृपा पाएं। तो अशुद्धि अवस्था में दोस्तों हम करेंगे मानसिक पूजा। मानसिक पूजा कैसे किया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि पीरियड में हम हैं और व्रत करना चाहते हैं, तो आपको व्रत रखना है, माँ का व्रत रखना है, छोड़ना नहीं है। आपको व्रत रखना है और जैसे हम डेली स्नान करते हैं वैसे हमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप वस्त्र धारण अपना कर लीजिए, कोई भी स्वच्छ। तो ऐसे तो शरीर अशुद्ध रहता है, तो धुला हुआ वस्त्र धारण करना चाहिए। धारण करने के बाद एक साफ स्थान पर आपको पूजा घर के मंदिर में नहीं जाना है, माँ की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना है, यानी कि छूना नहीं है। कोई भी चीज़ पूजा सामग्री आपको छूना नहीं है। यानी कि जब हम अशुद्ध रहते हैं तो शरीर जो अशुद्ध रहता है तब हम कोई सामान जो है छूते नहीं हैं, पूजा का कोई भी सामग्री छूना नहीं चाहिए। तो मानसिक तरह से, मानसिक रूप से पूजा करेंगे। कहीं भी एक स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे और माँ का ध्यान लगाएंगे। माँ का ध्यान लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में नहीं जाना है, कहीं भी साफ स्थान पर आपको बैठना है, हाथ जोड़कर आंखें बंद करना है। जिस प्रकार से हम शुद्ध अवस्था में पूजा करते हैं, जैसे कि माँ को नहलाते हैं, फिर वहाँ पे जैसे जैसे मतलब कि शुद्धि अवस्था में हम पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें मानसिक रूप से पूजा करना होता है। अगर आप इस प्रकार से कर लेते हैं तो आपकी पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। व्रत ऐसे अपने शरीर से व्रत को सहना है, रखना है और पूजा इस प्रकार से कर लेना है, तो आपको पूरा पूजा का संपूर्ण फल मिल जाता है। आप कहीं भी शास्त्र में पढ़कर जान सकते हैं, कहीं भी वेद पुराण में आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि इस प्रकार पूजा करने से भी हमें पूजा का संपूर्ण फल मिलता है।
तो उसी प्रकार से आपको करना है कि जैसे हम पूजा करते हैं तो हमें याद रहता है कि हम कैसे कैसे करते हैं, उसी प्रकार से हम हाथ जोड़कर अपना नेत्र बंद करेंगे, आंखें बंद करके, और माँ का ध्यान लगाएंगे कि वैसे ही हम कर रहे हैं। जैसे कि माँ को हम नहला रहे हैं, फिर वस्त्र पहना रही हूँ, फिर उनको भोग लगा रही हूँ, फिर मैं धूप बत्ती दिखा रही हूँ, फिर आरती कर रही हूँ। इसी प्रकार से आपको आंखें बंद करके मानसिक रूप से मैं फूल चढ़ा रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। मतलब कि जिस प्रकार से हम शुद्धि अवस्था में पूजा करते हैं उसी प्रकार से हमें मानसिक रूप से पूजा करना होता है। तो मानसिक रूप से अगर आप इस प्रकार से पूजा कर लेते हैं तो आपकी पूजा जो है पूर्ण मानी जाती है। तो आप पूरी शुद्धि अवस्था में भी आप व्रत रखिए, छोड़िए मत, और इस प्रकार से आप पूजा कर लीजिए। आपको संदेह नहीं करना है कि ऐसे हमें पूजा का फल नहीं मिलेगा। आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। मानसिक रूप से पूजा किया हुआ पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। आप किसी भी बड़े पंडित ब्राह्मण से आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी तुरंत। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।